आओ सर। यस सर। हालांकि हमने नया टॉपिक करना है बट फिर भी रिकॉल करना जरूरी है। आइए ब्रो, रिकॉल प्लीज। पहला कितने सर? 3 पहला फटाफट फटाफट फटाफट। 3 नॉर्मल दूसरा सब बोलेंगे शेयरिंग हैं शेयरिंग या शेयरिंग फिर टेंजेंट या टेंजेंशियल। और दूसरा तीसरा बल्क और हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक। राइट। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब फटाफट बोलेंगे, B1 वाले फटाफट बोल के निकल गए आज। नॉर्मल स्ट्रेस का FN upon A. नॉर्मल वेरी गुड। टेंजेंशियल का एफ टेंजेंशियल अपॉन ए FT upon A. और हाइड्रोलिक का Delta P. डेल्टा टी और इसको क्या बोलते थे? एक्सेस प्रेशर और अगर डेप्थ डी किसी फ्लूइड एच हाइट पे चले जाए, एच डेप्थ पे चले जाए किसी फ्लूइड में, तो उसका डेल्टा पी कितना होता था? याद कर लो, कल करवाया था। रो रो जी एच GH. रो क्या होता था? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। Fluid. नेक्स्ट सर, अब क्या करेंगे सर? स्ट्रेन करो फटाफट। स्ट्रेन कितने टाइप्स? 3 थ्री पहला लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल, Longitudinal. दूसरा बॉल मैट्रिक शेयर स्ट्रेन शेयर्स, तीसरा बॉल मैट्रिक वॉल्यूमेट्रिक सब बोलेंगे भाई, सब सबकी आवाज आनी चाहिए। Metric. लॉन्गिट्यूडनल फॉर्मूला, लॉन्गिट्यूडनल का फॉर्मूला भाई, शेयर का थीटा एक्स अपॉन एच X upon H. वॉल्यूमेट्रिक माइनस डेल्टा डेल्टा Minus वी delta अपॉन V वी by V. माइनस का और अब तीसरी चीज क्या करेंगे सर? अब मॉड्यूलस Modulus. मॉडल Modulus. ऑफ रिजिडिटी रिजिडिटी नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? इलास्टिसिटी। Elasticity. पहला Young's modulus. मॉडल दूसरा बल्क मॉडल Shear modulus. शेयर तीसरा बल्क Bulk modulus. Bulk modulus. फॉर्मूला बोलो सीधा। अब सीधा ये मत बोलना कौन सा सीधा फॉर्मूला बोलोगे। एफ F upon A N into delta L by L. इसमें N upon A. इसमें F tangential upon tangential A upon A. X upon H. अपॉन एच F ई अपॉन ए इनटू एक्स और इसमें delta P by Delta minus P delta upon V by V. अपॉन Minus delta P. upon क्लियर L. है क्या सबको? यस और नो? Yes sir. सर किसी को कोई डाउट, शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न, दुख, संताप, पीड़ा किसी भी तरह की बता दीजिए। नो ना No, नहीं sir. सर ओके फिर चलते हैं सर। आइए, अंधेरा कायम रहे। आज जो पढ़ेंगे वो ध्यान से देखो सर। आज हम ना पहले तो बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी की। किसकी? और इससे भी पहले एक चीज और करेंगे, वो करेंगे सर Energy. ना उससे भी पहले एक करेंगे रिलेशन विद स्प्रिंग सिस्टम। ये इलास्टिक मॉडुलस है जो, जैसे यंग्स मॉडुलस है, उसका रिलेशन देखेंगे किसके साथ? स्प्रिंग सिस्टम के साथ। किसके साथ? स्प्रिंग सिस्टम के स्प्रिंग सिस्टम के साथ साथ। आ जाइए सर। सर स्प्रिंग सिस्टम में भी कुछ लेंथ का चेंज सा होता है। जब कंप्रेशन करते हैं तो सर लेंथ बढ़ जाती है, यानी इलोंगेशन हो जाती है ना। और जब सब कंप्रेशन करते हैं तो लेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। स्ट्रेचिंग में स्प्रिंग की क्या हो जाती है? लेंथ बढ़ जाती है। और कंप्रेशन में क्या हो जाती है? कम कम हो हो जाती जाती है। ऐसा ही कुछ करते थे ना। उसी चेंज इन लेंथ को उसमें क्या बोल देते थे हम? एक्स बोल देते थे, डिस्प्लेसमेंट। याद है? और फॉर्मूला क्या लिखते थे? एफ का माइनस ऑफ के एक्स। और अगर मॉडुलस लिखना हो तो सिंपल क्या भी लिख सकते हैं? के एक्स। याद है सबको? रीस्टो। ये फोर्स भी कैसी होती थी?
और जो हम स्ट्रेस देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या जो भी स्ट्रेस, वो भी कैसा होता है? रीस्टोरिंग फोर्स का होता है या एक्सटर्नल फोर्स का होता है? रिस्टोरिंग। तो पहले दिन ही बता, रीस्टोरिंग। तो दोनों में रीस्टोरिंग फोर्स है, लेकिन यंग्स मॉडुलस में भाई अगर किसी वायर, अगर किसी स्प्रिंग में कंप्रेशन या रिलैक्स, कंप्रेशन हो या रिलैक्सेशन हो तो एक्स होता है लेंथ में चेंज। अगर किसी वायर की बात करते थे तो उसमें भी तो फॉर्मूला लगता था, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या हो जाता था? Fn अपॉन, इनटू डेल्टा एल अपॉन एल। यही होता था ना, सबने यही पढ़ा हुआ है, अच्छा देख लो, है ना? अच्छा सर, अच्छा यही होता है। किसी को कोई डाउट नहीं सर? यहां पर भी F का फॉर्मूला है, ये भी रीस्टोरिंग फोर्स है, और ये F भी कैसी है सर? रीस्टोरिंग, क्योंकि स्ट्रेस की बात है तो स्ट्रेस में तो कौन सी फोर्स होती है? रीस्टोरिंग। तो एक बार ना इस F का फॉर्मूला निकालते हैं। एफ एन, F किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से? Y इंटू ए, ये L वहां मल्टीप्लाई था, नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। और डेल्टा एन यहाँ डिवाइड में है तो कहाँ आ जाएगा बच्चे? मल्टीप्लाई में। समझते हो ये बात तो? हाँ या ना? अरे भाई यस सर। ये L डिवाइड के डिवाइड में तो कहाँ होता? उधर मल्टीप्लाई में होता, और यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर कहाँ हो जाएगा? उस साइड डिवाइड में हो जाएगा। देख लो अच्छे से। यस सर। क्या F का फॉर्मूला ये लिख सकता हूँ क्या मैं? किसी को कोई डाउट? देख लो। नो सर। ये X क्या था सर? डिस्प्लेसमेंट, कि कितनी कंप्रेशन हुई है या कितनी क्या हुई है सर? इलोंगेशन हुई है स्प्रिंग में, यही होता था ना? कितना स्ट्रेच हुआ है या कितना कंप्रेस हुआ है। सर यहाँ पर डेल्टा एल भी तो वही है भाई, कितना कंप्रेस हुआ। स्प्रिंग पहले ऐसे था, अब वो कंप्रेस हो गया, तो कितना कंप्रेस हुआ यानी चेंज कितना हुआ लेंथ में, वो चीज क्या बताती थी हमें? एक्स बताती थी, हाँ या ना? सबको पता होगा फॉर्मूले में F इक्वल टू एक्स। ऐसे ही सर यहाँ पर जो एक्स है, यहाँ पर वो कौन है एक्स की जगह? डेल्टा एल। यस और नो? भाई एक्स भी क्या बताता था हमें? चेंज इन लेंथ। यहाँ पर एफ, यहाँ पर डेल्टा एल भी क्या बता रहे हैं बच्चे? चेंज इन लेंथ। देख लो अच्छे से, पहले तो बताओ हाँ या ना, ये बताओ पहले तो ये चीज, क्या वहां पर जो एक्स का काम कर रहा था वो यहाँ पर डेल्टा एल का काम है या नहीं है? आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। आ रही है आवाज? यस सर। हाँ। यस सर। तो बताओ वहां पर स्प्रिंग पर जो एक्स का काम था वो यहाँ पर किसका काम है? सेम, डेल्टा एल। डेल्टा एल का। तो एक बारी के लिए मैं डेल्टा एल को और कुछ ना लिख कर क्या लिख दूं, ताकि मैं, चेंज इन लेंथ है, इसी को मैं क्या भी लिख सकता हूं? सिंपल एक्स से भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नो सर। नहीं ना? मैं एक बार इसको एक्स से लिख रहा हूं ताकि हम फॉर्मूले को अच्छे से समझ पाए। तो एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से? वाई ए एक्स। अपॉन इंटू एक्स। अब इस फॉर्मूले को पकड़ो और इस फॉर्मूले को पकड़ो, तुम्हें पता चल गया होगा। मैं देखो दोनों सेम सेम से नहीं दिख रहे? एफ वाई ए अपॉन एल एक्स, एफ के एक्स। मैं क्या पूछने वाला हूं तुम समझ रहे हो? कोई बता सकता है मैं क्या पूछने वाला हूँ? क्या पूछने वाला हूं मैं? किसकी वैल्यू? के की वैल्यू पूछूंगा तुमसे। तो के की वैल्यू क्या होगी बताना हमारे केस में? लैम्डा ए अपॉन एल। वाई ए अपॉन एल। समझ में आ रहा है क्या सबको? यस और नो? सर। देख मैंने क्या किया है बच्चे, मैंने वो जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन वाला सिस्टम है उसको, यंग्स मॉडुलस वाला, वायर को मैं स्प्रिंग के साथ सेम कंडीशन पर लाके जोड़ रहा हूं ताकि मेरे क्वेश्चंस मैं आसानी से सोल्व कर सकूं। तो मैंने इसको रिलेशन बना दिया किसके साथ? स्प्रिंग सिस्टम में। अब मैंने इसको स्प्रिंग की तरह बिहेव करना लगा दिया, तो अब जो फॉर्मूले स्प्रिंग के लिए वैलिड है वो सारे किसके लिए भी वैलिड होंगे? मेरी वायर वाले के लिए भी वैलिड होंगे, बशर्ते तुम्हें के की वैल्यू पता होना चाहिए। वो के जो वहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट होता था, यहां पर उस के की वैल्यू क्या आएगी? वाई ए अपॉन एल। और y क्या है यहाँ पर बच्चों? यंग्स मॉडल। यंग्स मॉडुलस। किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? बताओ, क्योंकि अगर यही बात समझ नहीं आई तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, और अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे कुछ ऐसा रह नहीं जाएगा जो समझ ना आए। समझ में आ रहा है? यस सर।
सब जिसको समझ में आ रहा है ईमानदारी से अपना इमोजी भेजे, अगर नहीं आ रहा तो ईमानदारी से हैंड रेस करे, वरना मैं अभी किसी भी बच्चे से पूछ लूंगा। चलो फिर आओ देखते हैं। तो सर मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा यंग्स मॉडुलस वाला वायर वाला सिस्टम है और जो स्प्रिंग वाला सिस्टम है, दोनों लगभग एक जैसा ही बिहेव करते हैं। तो सर हमारे पास स्प्रिंग में तो दो चीजें होती थी, अब इसका फायदा देखो क्या है। स्प्रिंग को हम दो तरीके से कनेक्ट करते थे। एक बार स्प्रिंग कैसा भी हो सकते हैं, आपस में ऐसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा कनेक्शन? सीरीज। सीरीज। और एक बार कैसे भी कनेक्ट हो सकते हैं सर? पैरेलल। पैरेलल। इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल। L। तो सर सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस होगा सर? आपको पता है अगर स्प्रिंग दो है तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका K2। ऐसे इसका K2। स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका K2। K2। अब आप किसी को पता है जब स्प्रिंग आपस में सीरीज में कनेक्ट हो या पैरेलल में कनेक्ट हो तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाता है? बताता है? बता सकता है कोई? चलो कोई बात नहीं, तुम्हें इतना तो पता होगा जब दो K1 प्लस K2। देखते हैं, अगर तुम्हें इतना तो पता होगा दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में हो तो क्या होता है नेट रेजिस्टेंस? R इक्विवेलेंट। R1 प्लस R2। R1 प्लस R1 प्लस R। और यही दो रेजिस्टेंस अगर किस में हो? पैरेलल में हो, पैरेलल। तो इनका नेट इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/। R equivalent 1/R1 ये होता है या plus नहीं 1 होता? upon Yes or R2। no? होता है या नहीं होता? बताओ, बोलिए यस और नो। यस सर। एक तो सारे इंटरेक्ट करेंगे, मेरे को आवाज नहीं आती तो मेरा क्लास, मेरे को तुम्हें पता है मैं कैंसिल कर दूंगा फिर। यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ, चाहे मेरे से क्वेश्चन पूछोगे ऐसा कैसे, लेकिन जवाब दो और बात करो। क्लियर है ना सबको ये बात? यस सर। यस सर। तो देखो, तो सीरीज में ऐसा, पैरेलल में ऐसा, तुम याद ये रखो स्प्रिंग का बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जो रेजिस्टेंस में सीरीज है वो स्प्रिंग में कहां यूज होगा? कहां यूज होगा? पैरेलल में। और जो रेजिस्टेंस में पैरेलल में है वो स्प्रिंग में कहां यूज होगा? सीरीज में। सीरीज में। तो सर आओ एक बार देखते हैं। सर समझ नहीं आई आपकी बात, दोबारा बताना। देखो अब इसके अंदर मेरे को के इक्विवेलेंट पूछ लिया जाए। क्या पूछ लिया जाए? के इक्विवेलेंट। तो बताओ मैं क्या यूज करूंगा, बताना, कोई बता सकता है? पैरेलल। 1/K equivalent is equal to जो यहाँ पर 1/K1 plus पैरेलल में 1/K2। होगा वो यहाँ किस में होगा? सीरीज में। तो 1/K Series में। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। K2। K2। ऐसे ही अगर ये पूछा जाए तो क्या लगाओगे पैरेलल में? K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 K1 प्लस। plus K2। K2। क्लियर है क्या सबको? यस और नो बोलो। Yes sir। यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट में तुम्हें ऐसा पता लगेगा कि सर सब हो गया। ठीक है, 2023 के PVIQ भी करेंगे अभी, 2023 के भी, 22 के भी और 21 के भी। ध्यान से देखो, यहां तक समझ में आ रहा है? Yes sir। यस सर। तो सर अब मैं इसको हटा दूं क्योंकि इसका तो कोई काम ही नहीं था। तो मतलब जैसा स्प्रिंग बिहेव कर रहा है वैसे हमारी वायर भी बिहेव कर रही है। याद है ना यंग्स मॉडुलस वाला अभी रिलेशन? हाँ। तो Yes sir। सर अब स्प्रिंग की जगह दो क्या लगा दूं? वायर। क्या लगा दूं? वायर। 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 एक का अब इनका अगर तुमसे पूछूं मैं के की वैल्यू, के इक्विवेलेंट, अब ये दोनों वायर, इसका स्प्रिंग, इसका यंग्स मॉडुलस है y1, इसका क्या है? y2। तो इनका के इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं कि बता सकता है कोई? अब ये दोनों वायर सीरीज में, भाई फॉर्मूला तो इसमें वैलिड रहेगा F इज इक्वल टू के एक्स, लेकिन के की वैल्यू अलग होती थी। याद है के की वैल्यू क्या होती थी? इसके लिए के बोल दो K1 और इसके लिए क्या बोल दो? K2। K2। हालांकि वैल्यू अलग होती थी। K1 की वैल्यू क्या होती थी याद करो? YA अपॉन L। याद है ना? K की जगह क्या लिखते थे हम? YA अपॉन L। तो अब ये दोनों वायर सीरीज में है या पैरेलल में है बच्चों? सीरीज। सीरीज में है। और सीरीज में है तो सर Series। स्प्रिंग वाला केस लगता है, बिल्कुल स्प्रिंग में। तो स्प्रिंग में अगर सीरीज में है तो क्या फॉर्मूला लगता है? 1/K 1 equivalent upon सब बोलेंगे सब। is equal to 1/K1 plus वेरी 1/K2। गुड, वेरी गुड। अब 1/K इक्विवेलेंट तो बात की बात है,
ये तो मैं बताऊंगा कैसे करना है तुमको। 1/K1 की जगह क्या लिखोगे? K1 की जगह क्या लिखोगे? वाई K ए अपॉन एल, वाई ए YA/L। अगर एरिया और लेंथ डिफरेंट है, एरिया अगर सेम है, मान लो लेंथ डिफरेंट है, तो L1 प्लस 1/Y1 है, यहाँ पर 1/Y2। A1 लिख दो, A2 लिख दो, और साथ में क्या लिख? L2। क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। अच्छा, अब ऐसे ही अगर ये दो वायर ऐसे लगा रखी, एक ऐसे और दूसरी ऐसे, समझ में आ रहा है? मैं तुम्हें सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, जरूरी नहीं है ऐसा ही पैरेलल हो, वो अलग से तुम्हें बता देगा। एक पैरेलल का ये तरीका भी होता है बच्चे, यहाँ पर एक ब्लॉक लगा दिया, यहाँ पर एक और वायर लगा दी, ये भी आपस में, अगर ये एक वायर है और ये दूसरी वायर है, तब इसको भी क्या बोला जाता है? पैरेलल। क्या बोलोगे इसको भी? पैरेलल पैरेलल। पैरेलल जब तक ये एंड से एंड पे नहीं जुड़ा। देखो, क्या एक वायर का एंड दूसरे वायर के एंड से जुड़ा है? No, sir. नहीं सर, डायरेक्टली नहीं जुड़ा, बीच में क्या आ गया? ब्लॉक। ब्लॉक। तो ये सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये भी कैसा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाए दो वायर का, कैसा कॉम्बिनेशन हो जाए सर? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये Y1 ये Y2। अब फॉर्मूला क्या लिखेगा? K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, प्लस K2। और K इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? K1 कितना आएगा? Y1 A1 अपॉन L1 प्लस Y2 A2 अपॉन L2। क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। तो ये सर स्प्रिंग का केस हो गया। ये किसका केस हो गया? स्प्रिंग का केस हो गया। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा, सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। यस सर। अभी थोड़ा सा आगे चलेंगे, एक ही बच्चे को आ रही है। चलो अच्छा, धीरे पहुंच रही है मेरी आवाज। चलो सर, अब एक और बात करते हैं सर, किसकी? एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी होता क्या है, कोई बता सकता है? एनर्जी पर यूनिट डेंसिटी। डेंसिटी वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। भाई अगर स्प्रिंग में कंप्रेशन है तो उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो गई सर। और ऐसे ही अगर वायर में लेंथ का चेंज वगैरह कुछ हो रहा है तो उसके अंदर भी कुछ एनर्जी, या कोई भी फोर्स लग रही है, कोई भी स्ट्रेस स्ट्रेन हो रहा है, तो चेंज हो रहा है कन्फिग्रेशन में, तो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो रही है? स्टोर हो रही है। कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो रही है? स्टोर हो रही है। उसी एनर्जी का पर यूनिट वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करना चाहे तो उसका एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना। कोई भी तरह का स्ट्रेस हो, कोई भी तरह का स्ट्रेन हो, तो फॉर्मूला क्या होगा? समझ में आ रहा है? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। हम लेंथ की फॉर्म में बात करते हैं वैसे, मैं आगे तुम्हें बताऊंगा जब अगर वॉल्यूम और एरिया की बात हो तो क्या करते हैं, लेकिन वैसे तो ये वैलिड है। क्या है? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये किसका फॉर्मूला है? एनर्जी का। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यानी किसका हो गया? एनर्जी डेंसिटी। जो अब बोलेगा ना बच्चे कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम पहले स्टेप पे, बहुत आसान चीजें हैं, जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा सर ये तो सब हो गया आराम से। साथ साथ मेरे बोलते जाना। सिर्फ एक ही मैं तुम्हें बात कह रहा हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि घर जाके क्वेश्चन बनेंगे, आज तुम मेरे को इंटरेक्ट करो, नहीं। मैं कह रहा हूं अभी मेरे साथ बातें करोगे, अभी मेरे को जवाब दोगे तो अभी के अभी क्वेश्चन बनेंगे। जो बच्चा अभी जवाब नहीं देगा उसके अभी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इंस्टेंटली बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है सबको? तो जो जवाब देगा, जो बात करेगा, उसी के क्वेश्चन बनने वाले आगे। तो सर ये एनर्जी है, क्या है? क्या है ये? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी। तो देखो एनर्जी डेंसिटी। अब ध्यान से देखो सर, एनर्जी डेंसिटी तो ठीक है। मान लो सर, अभी तो मैंने बोला कि किसके लिए बात कर रहे हैं हम? अभी लेंथ की बात कर रहे हैं ना। तो अगर हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है तो स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? स्ट्रेन के। और अगर ये नॉर्मल स्ट्रेस है और ये किसकी बात कर रहा है? लॉन्गिट्यूडनल। अगर तो सर जो कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा? यंग्स मॉडुलस, है ना? हाँ या ना? यही तो लिखते हो, वाई को ही तो लिखते हो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अगर किसी क्वेश्चन में मान लो मेरे को स्ट्रेस गिवन है, स्ट्रेन गिवन ही नहीं है, और पूछ लिया एनर्जी डेंसिटी, तो क्या करूंगा? तो सर क्या गिवन नहीं है? मैं क्या बोल रहा हूं? स्ट्रेन स्ट्रेस गिवन गिवन है, स्ट्रेन गिवन नहीं है। तो कोई बात नहीं,
मैं स्ट्रेन का फॉर्मूला यहाँ से उठा लूंगा तो यहाँ से स्ट्रेन किसके इक्वल आ जाएगा? स्ट्रेस अपॉन यंग्स ध्यान से मॉडुलस। देखो, स्ट्रेन, हाँ, स्ट्रेस अपॉन Young modulus. मॉडुलस यंग्स यंग्स मॉडुलस। वैल्यू पुट कर दो। एनर्जी डेंसिटी को लिखते हैं बच्चे यू से, तो यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हाफ इंटू हाफ स्ट्रेस की इंटू जगह स्ट्रेस स्ट्रेस, इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन की जगह क्या लिखना है? स्ट्रेस अपॉन, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बताओगे? हाफ इंटू किसका स्क्वायर? स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन यंग्स मॉडुलस। क्लियर है क्या सबको ये फॉर्मूला? ये सुन रहा हूँ। यस सर। अच्छा, उल्टा भी तो हो सकता है क्या सर? क्या कि अगर, अब ये तुम खुद देखो, स्ट्रेन गिवन ये हो। फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे? जब स्ट्रेस गिवन होगा या स्ट्रेन? स्ट्रेस स्ट्रेस। अब उल्टा हो, स्ट्रेस गिवन होगा। अब उल्टा हो कि भाई स्ट्रेस तो नहीं गिवन, स्ट्रेन गिवन है, तो किसकी वैल्यू पुट करूंगा सर? स्ट्रेन की। स्ट्रेन की तो अब की, अब तो स्ट्रेन गिवन है, तो किसकी वैल्यू पुट करूंगा सर? स्ट्रेस की ना, क्योंकि जिसको हटाना है उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा ना। तो अब स्ट्रेस नहीं गिवन तो किसको हटाना है? स्ट्रेस को। तो स्ट्रेस को हटाओ, स्ट्रेस की जगह क्या लिख सकते हो यहां से? स्ट्रेस किसके इक्वल आ जाएगा? Strain. देखो, वाई अपॉन स्ट्रेन। ना ना ना, ध्यान से देखो, y वाई स्ट्रेन। इंटू स्ट्रेन, राइट? वाई तो स्ट्रेस की जगह लिख दो y इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन। और साथ में एक स्ट्रेन पहले भी है। तो सर फॉर्मूला क्या बन गया सर? U एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू में y। वाई। यंग्स मॉडुलस। क्लियर है क्या सबको? यस और नो? यस सर। आसान है सर, आसान है। अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो देखना, तब समझ में आएगा तुम्हें और भी अच्छे से। तो सर ये एक फॉर्मूला है सर पहला, ये दोनों, जब स्ट्रेस भी गिवन हो और स्ट्रेन भी गिवन हो तो ये फॉर्मूला, जब सिर्फ स्ट्रेन गिवन हो तो ये फॉर्म, जब सिर्फ स्ट्रेस गिवन हो तो ये फॉर्मूला, और जब सिर्फ स्ट्रेन गिवन हो तो ये फॉर्मूला। क्लियर है क्या सबको? देख लो अच्छे से, समझ में आ रहा है? और सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला जिससे ये सब निकले हैं, सबके पापा जी कौन है? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और ये एनर्जी का फॉर्मूला है। किसका? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी एनर्जी डेंसिटी का। और अगर एनर्जी पूछी हो तो सर, तो कोई बात नहीं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला जब हमें पता है कितना, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिर्फ हाफ इंटू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू इंटू स्ट्रेन स्ट्रेस इंटू इंटू वॉल्यूम। स्ट्रेन। स्ट्रेन इंटू में वॉल्यूम। वॉल्यूम। वॉल्यूम, बस ये वॉल्यूम उधर चला गया, तो ये हो गया एनर्जी का फॉर्मूला। उस केस में आपको वॉल्यूम दे रखी होगी, क्लियर है? या वॉल्यूम निकालने की कोई चीज दे Yes, रखी sir. होगी, एरिया और लेंथ दे रखा होगा, जिसको मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, sir. अब सर Yes, sir. इसको हम उसके साथ भी तो जोड़ सकते हैं। किसके साथ? स्प्रिंग के साथ, जिसमें हमें ये करने की जरूरत ही ना पड़े। स्प्रिंग की एनर्जी स्टोर कितनी होती है? स्प्रिंग की एनर्जी कितनी होती है किसी को याद है? हाफ की एक्स स्क्वायर। तो हाँ सर, इस केस में हम भी एनर्जी होती है, एनर्जी डेंसिटी नहीं एनर्जी। तो इस केस में भी एनर्जी क्या हो जाएगी सर? हाफ के की जगह क्या लिख दूंगा सर? वाई A upon L. एल। और स्क्वायर। क्लियर है सबको? यस और नो? यस तो सर ये स्प्रिंग के Yes, साथ sir. एनर्जी की डेंसिटी होगी, तो ये फॉर्मूला भी एनर्जी का हो गया सर। लेकिन हमारे केस में होगा जब यंग्स मॉडुलस गिवन हो, तो लेंथ के साथ ये खेल है। क्लियर है सबको? अभी तक जो जो किया है, यस सर। अब अपने Yes, sir. आराम से बैठ जाओ बढ़िया तरीके से, और शुरू होना है अब क्वेश्चंस का सिलसिला। ठीक है? अब क्वेश्चंस sir. करेंगे। तैयार हैं सब? किसी ने किसी फॉर्मूले में कोई भी दिक्कत है किसी को, वो पूछ सकता है फटाफट, वरना चलें आगे। यस। अपना इमोजी भेज दो तो चलेंगे, अगर किसी को डाउट है तो हैंड रेस कर दो। करें? चलो फिर, बढ़िया। आ जाओ सर, पहला क्वेश्चन। दो वायर है सर, लेंथ क्या है? सेम है। रेडियस भी क्या है? सेम है। दोनों को कैसे ज्वाइन किया गया है बच्चे? बोलो, कैसे ज्वाइन किया गया है?
हाँ जोर से बोला करो, एंड टू एंड। क्लियर है? And तो एक वायर बनाते हैं सर ये, yes, sir. Yes, sir. और एक वायर बनाते हैं सर ये। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो सर इसकी लेंथ और इन दोनों के लेंथ और वगैरह सब कुछ सेम, तो इसकी लेंथ भी एल बोल दो, इसकी लेंथ भी एल बोल दो, एल। इसका रेडियस आर बोल दो, इसका रेडियस भी आर बोल दो। किसी को कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। अब इन दोनों वायर को बुला के क्या बोल रहा है, हाँ, इनका sir. यंग मॉडुलस दे रखा है। इसका यंग मॉडुलस कितना है? पहले वाली का y1, दूसरे वाली का y2, Y1 y1 और दूसरी वाली का का y2। Y2. अब क्या कह रहा है बताओ, द कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज अ Single wire. सिंगल वायर। मतलब सर इन दोनों को जोड़ के जो वायर बनेगी वो एक ही वायर बनेगी। समझ में आ रहा है? इन दोनों को मिला के एक वायर बना दी, तो क्या वो वायर ये बना दे? कोई दिक्कत किसी को? इन दोनों को No, जोड़ sir. के ये वायर No, sir. बन गई। किसी को कोई No, doubt sir. बताओ, कोई भी डाउट रह गया तो इन दोनों को जोड़ दिया और ये वायर बन गई बच्चों। ठीक। अब क्या हो रहा है सर, इस वायर का Yes, कुछ sir. भी चेंज, क्या चेंज होगा पहले तो बता दो। और पूछा क्या है पहले तो ये बताओ, इस वायर का क्या पूछा है? तो क्वेश्चन में क्या पूछा इस वायर? यंग्स मॉडुलस। तो ये y1 ये y2 इन दोनों को मिला के बनेगा y इक्विवेलेंट। हाँ या ना? Y2. ठीक है सर। यस सर। इसकी लेंथ l है, इसकी लेंथ l, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 2n। 2l। जब ज्वाइन ही कर दिया दोनों को। अच्छा, इनका रेडियस तो सेम है, मोटाई तो उसकी भी सेम होगी, क्योंकि एक के ऊपर Yes, एक थोड़ी sir. रखा है, बिल्कुल साथ साथ जोड़ा है, तो इसका रेडियस भी क्या होगा? r। आर। और इसका Same. मतलब रेडियस सेम है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? पाई सेम। Pi r R का square. स्क्वायर। तो मतलब इनका सर जो रेडियस होगा, जो एरिया होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा। इसका एरिया अगर a है, इसका भी a है, तो इसका भी क्या रहेगा? ए। आओ सर, अब ये दोनों वायर जो रेड और ग्रीन है, इनको मिला के पीली वायर बनाई है। सर ये सीरीज में हुआ है या पैरेलल में? सीरीज। सीरीज में। और सर सीरीज में हमें Series में. निकालनी आती है बस, के की वैल्यू। के की वैल्यू कैसे निकालते हैं सीरीज में? सर उल्टा हो जाता था, कैसे निकालते थे भूल गया? इक्वल टू हाफ k1 and 1 by k1 1 plus by 1 by k k2. इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by k1 प्लस 1 by k2। वेरी गुड। क्लियर है सबको? यही करते थे? यस हाँ सर। सर। अच्छा, Yes, और sir. के की जगह क्या लिखते थे सर? के का फॉर्मूला क्या होता था? y1 a1 upon बाय l। ए अपॉन Y1 A1 upon L. अच्छा, 1 अपॉन के इक्विवेलेंट तो बाद में लिखूंगा। 1 अपॉन k1 की जगह क्या लिख दूं बच्चे? y1 y a1 upon l1। अपॉन l। भाई a1 और l दोनों की क्या है? सेम है, इसलिए इसको a Same है। लिखा है, इसको l लिखा है। कोई दिक्कत? Yes, sir. नो सर। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा? 1 अपॉन y2 y2 upon l। l। किसी को कोई डाउट? क्योंकि एरिया और लेंथ तो सेम है। डन। No, अच्छा, sir. के इक्विवेलेंट के टाइम पर जब y लिखूंगा तो y की जगह क्या लिखूंगा? y। y equivalent। Equivalent. अच्छा, एरिया में चेंज हुआ है क्या पीली वायर का? मैं इसको येलो कलर से लिख देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आए, येलो वाले का है 1 अपॉन वाई इक्विवेलेंट। एरिया चेंज हुआ है क्या इस वायर का? नहीं सर। No, sir. No, sir. लेंथ कितनी लिखूं? No, sir. 2l। 2l। क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, देखो sir. सिर्फ sir. ये फॉर्मूला यूज किया और कुछ नहीं किया। अब क्या से जो जो चीज सबसे छोटे से छोटे, मतलब डिवाइड के डिवाइड में, वो सारी कहाँ जाएंगी? ऊपर। Multiply. तो सर, Upper. ये 2l Multiply. अपॉन वाई इक्विवेलेंट a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? l upon y1 L upon a Y1 plus A1. l upon y2। तो क्या से क्या कट रहा है सर? A से A और L से L. और L से L गया, A से A गया। ए गया। y इक्विवेलेंट कोई बता देगा? अच्छा, यहाँ पर तो 2 अपॉन वाई इक्विवेलेंट रह गया, और उधर क्या रह गया? सिर्फ 1 अपॉन 1 y1। upon y1 plus 1 upon y2। तो फटाफट एलसीएम ले लो। यहाँ पर क्या रह जाएगा? y1 y2, और ऊपर क्या आ जाएगा? y2 प्लस y1। और इधर है 2 अपॉन वाई इक्विवेलेंट।
मेरे को तो y इक्विवेलेंट निकालना है, तो रेसिप्रोकल कर दो तो क्या हो जाएगा इधर y इक्विवेलेंट अपॉन 2, और इधर क्या आ जाएगा y1 y2 अपॉन, y2 plus y1. उल्टा कर दिया ना दोनों को। y1 अब तो y इक्विवेलेंट किसके Yes, इक्वल sir. आ जाएगा भाई, yes sir y इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ जाएगा 2 into 2 into 2 into y1 y1 y2 y2 y1 plus plus y2 क्लियर है क्या? ऑप्शन नंबर बताना, ऑप्शन नंबर b B. बी। b क्लियर है सबको? सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला यूज किया है ये, yes sir फिजिक्स तो यहाँ पर खत्म है। अब आगे काम किसका था? मैथ्स का। वैल्यू पुट Maths. करनी थी और मैथ्स से तुमने सोल्व करना था। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लो, बताओ कोई भी डाउट। 2021 का क्वेश्चन है ये, बताओ। No, sir. अच्छा, sir. अब तुम No, टाइम sir. वेस्ट करने के बजाय इस फॉर्मूले को लर्न ही कर लेना। सर अगर दो वायर्स को ज्वाइन किया है ना और सीरीज में ज्वाइन किया है, दोनों का एरिया और लेंथ भी क्या है? सेम। और इसका अगर यंग्स मॉडुलस y1 इसका y2, तो जो लास्ट जो टोटल वायर बनेगी उसका यंग्स मॉडुलस किसके इक्वल आएगा सर? y1 y2, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड। Plus और किससे मल्टीप्लाई कर दिया सर? plus 2 से. अब ये लर्न कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन का टाइम अगर बचाना है तो। ठीक है, ड्राइव हमने कर दिया, बट फिर भी किसी को कोई डाउट sir. रहता है तो अभी पूछ लो। क्लियर है बच्चों सबको? अपना अपना इमोजी भेजते रहो, फिर आगे चलेंगे। Yes, sir. और बिल्कुल शर्माना नहीं है, इतना सा भी डाउट रहता है कहीं, हैंड रेस कर लो। चलो फिर अभी मैं पूछूंगा बीच में से, तो सर ये आंसर आ गया। अब आ जाओ इस क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है सर देखना। अब इस क्वेश्चन को पहले हम अच्छे तरीके से करेंगे क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं, उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। क्या देखेंगे सर? शॉर्ट ट्रिक। Short. ठीक, short trick पहले अपने अपने हिसाब से करते हैं इसको। दो स्टील की वायर है सर, दोनों की लेंथ क्या है? same Same. कार्तिक पढ़ेगा इस क्वेश्चन को, पढ़ो कार्तिक, Yes, sir. पढ़ो। Two steel wires having same length are suspended from a ceiling. रुक जाओ, अब तो एक सीलिंग से दो स्टील की वायर को क्या किया होगा कार्तिक? सस्पेंड किया होगा। Suspend किए. ये वायर 1 हो गई, ये वायर 2 हो गई Two. सर। ठीक है सर, इसके बाद सर क्या हुआ बताओ? दोनों वायर Under the same load. अंडर द Same load. सेम लोड, अंडर द सेम लोड सर। दोनों के ऊपर जो लोड लगाया है, मतलब जो मास टांगा हुआ है, वो भी क्या है? Same. सेम है सर, सेम लोड लगाया हुआ है दोनों पे। ठीक है सर, और कुछ आगे बोलो। If the ratio of their energy stored per unit volume is 1:4. इफ द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड, अब कौन बच्चा बताएगा हैंड रेज करके कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब? हाँ सुरेंद्र बताओ। आवाज नहीं आ रही, पर मुझे लग रहा है तुमने सही आंसर दे रहे हो। बताओ बताओ। हाँ, एनर्जी डेंसिटी। क्या है? एनर्जी डेंसिटी की रेशियो। और एनर्जी डेंसिटी को यू से लिखते हैं, मतलब U1 बाई U2 गिवन है कितना? 1/4 और पूछा क्या है? रेशियो ऑफ देयर डायामीटर। diameter. मतलब अगर इसका डायमीटर D1 है, इसका डायमीटर D2 है, तो हमसे क्या पूछा है? D1 बाय D2. क्वेश्चन क्लियर है क्या सबको? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, सबसे sir. पहले तो बताओ कि तुम्हारी क्या अप्रोच रहती है इसमें। क्या करूं सर? एनर्जी डेंसिटी है तो फॉर्मूला तो कौन सा लगेगा सर? एनर्जी डेंसिटी का। और वो क्या होता है सर? हाफ इंटू stress into strain स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। राइट, बाकी सबको याद है ये फॉर्मूला? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अब ध्यान से दिमाग रखना सर। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेस तो हमें पता है सर लेंथ चेंज हो रही है, यंग्स मॉडुलस वाला केस होगा। राइट और रॉन्ग? Yes, sir. Yes, sir. बट Yes, सर sir. एक बात बताओ सर, डायामीटर गिवन है तो डायामीटर तो रेडियस से रिलेटेड है, और रेडियस किस में यूज होता है सर? स्ट्रेस में या स्ट्रेन में? रेडियस से मैं क्या निकालता हूं? वायर का क्या निकालता हूं रेडियस से? area of cross section एरिया। और एरिया कौन से किसके फॉर्मूले में आता है? स्ट्रेस में या स्ट्रेन में?
स्ट्रेस में स्ट्रेस में आता था सर। अच्छा, और मेरे को ये तो बताया नहीं कि स्ट्रेन कितना है वैसे भी, तो स्ट्रेन नहीं पता, लेकिन क्या पता है किसके बारे में बात करनी है मेरे को स्ट्रेन के अलावा? स्ट्रेस स्ट्रेस तो सर यंग्स मॉडुलस के बारे में एनर्जी डेंसिटी है, और मेरे को स्ट्रेन की जगह सिर्फ स्ट्रेस की बात करनी है, तो कोई फॉर्मूला है क्या ऐसा स्ट्रेन ना हो स्ट्रेस हो? है? अभी बताएगा कौन सा है फॉर्मूला वो? ट्राई करते हैं सर, ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं। बताओ अभी सर। हाफ इंटू स्ट्रेस तो चाहिए ही नहीं, सॉरी स्ट्रेन तो चाहिए ही नहीं, तो क्या हो जाता था स्ट्रेस का? स्क्वायर स्क्वायर हो जाता था। और डिवाइड बाय क्या आ जाता था? यंग्स अपॉन मॉडुलस। अच्छा, ऐसा ही Young's फॉर्मूला अगर modulus। स्ट्रेन की फॉर्म में लिखना होता था तो क्या लिखता था? हाफ इंटू इसका स्क्वायर। स्ट्रेन बस स्ट्रेस के डिवाइड में आता था, स्ट्रेन y मल्टीप्लाई में। क्लियर है सबको? अब तो नहीं भूलोगे, स्ट्रेस के डिवाइड में और स्ट्रेन के मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में। यहाँ पर तो स्ट्रेस चाहिए क्योंकि स्ट्रेन के बारे में कुछ बता ही नहीं रखा सर। अच्छा सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखते हैं सर, तो सर दोनों वायर के लिए ये फॉर्मूला लगा देते हैं। इसके लिए U1 की वैल्यू लिख देते हैं, इसके लिए U2 U2 आओ पहले U1 की वैल्यू लिखते हैं सर। U1 की कैसे लिखोगे? फॉर्मूला तो यही है सर, क्या? हाफ इंटू स्ट्रेस वाई। देखो दोनों स्टील की वायर है ना, दोनों स्टील की वायर है, तो जो यंग मॉडुलस इसका है वही यंग मॉडुलस इसका है। दूसरी का होगा। तो हाफ इंटू यंग मॉडुलस की जगह तो यंग मॉडुलस ही लिखूंगा। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? Fn अपॉन A ए का क्या? स्क्वायर। स्क्वायर और साथ में क्या है बच्चे? यंग Y। मॉडुलस। ठीक बात है सर। किसी को तो कोई आपत्ति नहीं है इसके अंदर? यह है? नो सर। अच्छा सर, U2 का फॉर्मूला अब तुम बताओ क्या लिखे U2 का? हाफ इंटू हाफ इंटू FN A स्क्वायर डिवाइड बाय A2 होल स्क्वायर। वेरी गुड। अब बात आती है कि y तो दोनों के लिए सेम है, तो क्या चीज अलग हो सकती है? F और A। इसमें देखते हैं F सर कौन सी फोर्स होगी यहाँ पर, परपेंडिकुलर। और वो कौन सी है? mg mg है ना, वायर के परपेंडिकुलर। mg ये वायर के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, वायर का क्रॉस सेक्शन आपको पता है सर्कल की फॉर्म में होता है, और उसके परपेंडिकुलर फोर्स कौन सी है? mg। तो सर दोनों का जो लोड लगाया हुआ है वो तो सेम है, यानी दोनों का मास जो क्या है? सेम। तो दोनों की फोर्स mg भी क्या होगी? सेम। सेम तो यहाँ पर अगर Fn लिखे तो यहाँ पर भी Fn ही लिखेंगे। अब बात करते हैं एरिया की, क्योंकि उसने डायमीटर की रेशियो पूछी है, तो इससे ये क्लियर होता है कि हो सकता है कि दोनों का डायमीटर क्या हो? अलग हो। अलग अलग हो। तो अगर डायमीटर अलग है तो रेडियस अलग है, और रेडियस अलग है तो एरिया क्या हो सकता है सर? ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंट। डिफरेंट। तो एक के लिए क्या लिख दूं? A1, A1 तो दूसरे के लिए A2 किसी को कोई डाउट? नो सर। आइए सर, ठीक है सर। U1 है, U2 है सर, ओके सर ओके। अच्छा सर, इसने तो बाद में किसकी बात कर दी? U1 बाय U2 गिवन है, यानी इस दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं सर? डिवाइड। डिवाइड कर दूं, तभी तो क्या आएगा मेरे पास? U1 बाय U2। तो डिवाइड जब करूंगा यहां पर तो आ जाएगा U1 बाय U2, और इधर क्या आ जाएगा? हाफ से हाफ कट जाएगा, y से y कट जाएगा, Fn के स्क्वायर से Fn का स्क्वायर भी कट जाएगा। तो सर नीचे क्या रह जाएगा? इधर 1 बाय किसका स्क्वायर? A1 का स्क्वायर। और इधर क्या रह जाएगा सर? 1 बाय A2 का स्क्वायर। किसी को कोई डाउट बताओ? वो डिवाइड में तो मैंने ऊपर लिख दिया, किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक? नो सर। चलो सर, नो सर। तो आओ सर, तो U1 बाय U2 A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर के इक्वल है। और सर A2 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं सर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई R2 स्क्वायर और इसको क्या लिख दूंगा? पाई R1 स्क्वायर। लेकिन ये A का भी स्क्वायर है, तो ये तो A है, इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। किसी को ये तो डाउट नहीं है ना, क्योंकि A का स्क्वायर करना है। तो सर पाई के स्क्वायर से तो पाई का स्क्वायर गया, तो सर
U1 बाई U2 किसके Yes, इक्वल आ गया, ध्यान से देखो। R2 का स्क्वायर कितना हो गया, पावर 4 4, 4 और Four. R1 की पावर 4। Four. कुल मिला के मैं ये लिख सकता हूँ 4 U1 बाई U2 R2 बाई R1 की पावर 4 के इक्वल है। किसी को कोई डाउट? नो सर। अब इसका शॉर्टकट भी No, sir. बताएंगे, बट पहले ये बताओ ये क्लियर है क्या? यस सर। तो आओ सोल्व कर देते हैं सर। तो आपने बोला सर U1 बाई U2 R2 बाई R1 की पावर R1 के 4 इक्वल है। तो सर U1 बाई U2 तो गिवन है, कितना? 4 1/4। कितना? 1/4 1/4। और R2 बाय R1 की पावर 4। अच्छा, ये पावर 4 उधर जाके कितनी हो जाएगी पावर? √4 √4 का मतलब 1/4 √4 नहीं, 1/4 1/4 क्या बोलेंगे, 1/4। 1 तो R2 बाय R1 किसके इक्वल आ गया इसका? अब इसको कैसे सोल्व करूं सर? उल्टा कर देता हूं, R2 बाय R1 की जगह क्या कर दूं? R1 बाय यहाँ पर क्या आ R1 बाय जाएगा, 4/1 की पावर 4 1/4 1/4 है पावर ना? 1/4 अच्छा सर, अच्छा सर 1 की पावर तो कुछ भी लिख दो, क्या आएगा? Yes, sir. 1। 1 4 को क्या 1 लिख सकता हूँ बच्चे? अब 1 देखो काटना है मेरे को, मैं क्या लिखूं 4 को? 2 वेरी गुड, 2 का स्क्वायर स्क्वायर। अब इसकी पावर लिख दो 1/4। अब ध्यान से देखो, R1 बाय R2 किसके इक्वल आ रहा है? √2/1 किसके इक्वल आ रहा है? रूट 2 की पावर 1 √2/1 तो मैं लिख रहा हूँ देखो, R1 √2 बाय R2, इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2 का और 1/4। जब काटूंगा इनको तो क्या हो जाएगी? 2 की पावर 1/2 और नीचे तो 1 है ही। तो R1 बाय R2 किसके, 2 की पावर 1/2 बोले तो √2, नीचे है 1, तो इनकी रेशियो कितना आ गया? √2 रेशियो। √2/1 ऑप्शन नंबर क्लियर है सबको? डी। मैंने Yes, एक sir. एक स्टेप बताया है, इसलिए हमें 2 से 3 मिनट लग गए। लेकिन अगर एक एक स्टेप ना बताता तो फिजिक्स तो सर यहाँ पर खत्म है। आपने ये फॉर्मूला जैसे ही बता दिया ना, U1 और U2 को डिवाइड करना है, उसके बाद तो मैथ का काम शुरू होता है। क्लियर है सबको? मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, मैं अप्रोच बता रहा हूँ, उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे। पहले अप्रोच सुनो। मैंने क्या किया सर, मेरे को 2 वायर्स गिवन थे, उनका सर लेंथ सेम थी लेकिन डायमीटर अलग था, तो मास वगैरह सब सेम था। डायमीटर मेरे को पता भी नहीं, क्या पता सेम हो अलग हो, मुझे नहीं पता। तो सर मैंने क्या कहा कि यंग्स मॉडुलस दोनों का सेम है, क्योंकि मटेरियल क्या है, दोनों का सेम। सेम है। मैंने देखा कि मेरे को स्ट्रेन के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि रेडियस के बारे में बोला है तो मेरे को एरिया तो रखना पड़ेगा। तो एरिया रखना पड़ेगा, तो क्या रखना पड़ेगा साथ में, स्ट्रेस या स्ट्रेन? एरिया जिसको होता है स्ट्रेस। तो मेरे को स्ट्रेन नहीं पता, तो स्ट्रेन को हटा दो ना। मेरे को फॉर्मूला स्ट्रेस की फॉर्म में भी तो पता है एनर्जी डेंसिटी का, वो क्या होता है? रमन बताएगा। स्ट्रेस की फॉर्म में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ बच्चे? स्ट्रेन ना हो, सिर्फ स्ट्रेस हो। रमन बता सकता है? रमन कुमार नहीं। और चिराग बता पाओगे बच्चे? क्वेश्चन में अगर एनर्जी डेंसिटी पूछी हो लेकिन स्ट्रेन नहीं गिवन था, तो कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने? 1/2 हाफ इंटू, वेरी गुड, हाफ। रमन ध्यान से सुन लो, क्या फॉर्मूला लगाया है? हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन में y। क्लियर है? y। हाँ। तो सर ये इसलिए मैंने ये फॉर्मूला चुना, और यहां पर फॉर्मूला चूज करते ही मैंने स्ट्रेस का फॉर्मूला पुट कर दिया, फोर्स अपॉन एरिया। दोनों पे मास सेम था, इसलिए फोर्स भी सेम लगी, तो मैंने काट दिया। y भी सेम था तो काट दिया, जो बचा वो मैंने आपको लिख दिया। क्लियर है सबको? देख लो। यस सर। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखो। मेरे को एक्चुअल में क्या कहा था, मेरे को उस भाई साहब ने कहा रखा है कि भाई तुम्हारा, ध्यान से सुनना, मैं यही शॉर्ट ट्रिक लिख देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आए। उस सोल्यूशन को मत देखना, यहां देखो सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं। भाई उसने बोला था U का फॉर्मूला, और U का फॉर्मूला स्ट्रेस की फॉर्म में आपने क्या लिखा? हाफ इंटू किसका स्क्वायर? स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन y। हमने कहा ठीक बात है। तो भाई अब स्ट्रेस को भी आपने खोल के लिख दिया था, क्या? फोर्स अपॉन एरिया और y का, और f अपॉन a का स्क्वायर। हमने कहा वो जो दोनों चीजें थी उनमें फोर्स तो दोनों में क्या था हमारे केस में? सेम। सेम। y भी क्या था?
सेम Same. तो फर्क सिर्फ किसका था? ए एरी का। Area. तो मतलब और एरिया के ये कैसे प्रोपोर्शनल आ रहा है? इनवर्सली Inversely. इनवर्सली, लेकिन ए के किसके? ए के Square Same. के. तो सर अगर u1 बाई u2 की कहीं बात चल जाए, क्योंकि f और y तो सेम है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? a2 A2 square upon square A1 A2 upon, square. स्क्वायर वन A1 स्क्वायर ये तो सीधा ही लिख दिया मैंने, दोनों की इक्वेशन लगाई नहीं, हाँ या ना? हाँ सर। तो अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता एरिया की रेशो तो मैं ऐसे ही निकाल देता, लेकिन एरिया नहीं पूछा उसने, डायमीटर पूछा है। तो मैंने कहा कोई Diameter. बात नहीं, एरिया का फॉर्मूला क्रॉस सेक्शन का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? R square की. क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जहां A2 है वहां पर क्या आएगा? R2. और जहां A1 है वहां क्या आएगा? R1. तो अब मैं सीधा ही लिख दिया सर, क्या? U1 बाई U2 इज इक्वल टू R2 बाई R1 का स्क्वायर का भी क्या है? Square. स्क्वायर। Power 4. क्लियर है सबको? देख लो अच्छे से, क्योंकि यहाँ A2 Yes, का sir. स्क्वायर था, तो A का अगर R स्क्वायर है तो A के स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्क्वायर, दो बार स्क्वायर। तो सीधा ही लिख दिया मैंने, U1 बाई U2 इज इक्वल टू R2 बाई R1 की पावर 4। क्लियर है सबको? तो ये शॉर्ट Yes, sir. इसमें तुमको बार बार इक्वेशन नहीं लगानी, सिर्फ तुमको प्रोपोर्शनल देखना है कौन किसके है। अब कोई बच्चे की मन में ये सवाल उठ रहा है क्या, सर आपने तो किसकी रेशो निकाली है? रेडियस की। R1. पूछी किसकी है? Diameter की. क्या वो अलग आ जाएगी क्या? No sir. नहीं सर, सेम आएगी। कैसे सर? रेडियस को क्या लिखते हैं? डायामीटर का। Diameter का half. तो R1 की जगह क्या लिख दोगे? D1 बाई 2। और R2 की जगह क्या लिख दोगे बच्चों? D2 by 2. इज इक्वल टू √2 बाई 1। तो 2 से 2 कट गया, वही किसकी रेशियो आ गई? Diameter की और वही radius की. क्लियर है ना? तो घबराना मत, रेडियस की पूछिए चाहे डायमीटर की पूछिए, बात सेम है। किसी को रेशियो की बात हो रही है, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं, डिवाइड में कह रहा हूं। क्लियर है? यस और नो? Yes sir. तो फॉर्मूले में तो सिर्फ आपको ये क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिस से, ठीक है? मैंने तो अप्रोच बता दी, मैंने करके भी एक एक स्टेप दिखा दिया, बट आप जब तक इसको घर जाके दोबारा प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो भूलते रहेंगे आप। समझ में आ रहा है सबको? एक बार इसको अच्छे से जाके प्रैक्टिस कर लेना तो क्लियर हो जाएगा और भी अच्छे से। वरना अभी किसी को कोई डाउट है तो वो पूछो। डाउट है? No sir. आओ फिर नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन करो, क्या गिवन है इस क्वेश्चन में बच्चे? Young's modulus और Young's elastic strain. इलास्टिक स्ट्रेन भी गिवन है। सर अब तो स्ट्रेन भी पता है और यंग्स मॉडुलस भी पता है, और सर क्या निकालना है? Energy density. हाँ, एनर्जी पर यूनिट मतलब यू की वैल्यू। तो सर अब कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा सर? अब क्या नहीं गिवन? Half. Stress नहीं given. हाँ, तो अब क्या फॉर्मूला यूज करूंगा बच्चे? सब बोलोगे हाफ Half इंटू। strain square into Young's modulus. वेरी गुड। क्लियर है ना सबको? देखो सीधा सीधा फॉर्मूला, बस ये पता लग जाए कौन सा करना है और 2023 का क्वेश्चन सोल्व कर दिया तुमने, हो जाएगा। अब आओ सर देखते Yes हैं, sir. आओ देखते हैं, करते हैं पूरा। हाफ स्ट्रेन का स्क्वायर कितना है सर? अब देखना परसेंटेज में है तो 0.04% है ना, तो डिवाइड बाय क्या भी करूंगा? 100। तो 0.0 डिवाइड बाय 100 का होल स्क्वायर, Square. तो ये गिवन है ना। और साथ में यंग्स मॉडुलस वो Yes, कितना है? sir. 7 × 10⁻10। तो क्या एनर्जी डेंसिटी निकल जाएगी क्या? हाँ या ना? चलो देखते हैं कौन कितनी जल्दी सोल्व करता है। इसमें कुछ ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं, अगर 10 की पावर करोगे तो गलत कर दोगे। देखो सीधा ही आंसर आ रहा है, ऑप्शन में दे रखा है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को सोल्व करो, 10 की पावर छोड़ दो। Sir B. पक्का? एक बार और देख लो, स्क्वायर है वो, स्क्वायर 112 C. एक बार और देख लो। No sir. देखो
बच्चों पहले और ऑप्शन ए, देखो कैसे, ए या बी, देखते हैं ए या बी, चेक करते हैं। सर ये तो 7 है, चेक करते हैं। ये 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। नीचे क्या है? 2 को 16 से गुणा भाग करोगे तो 8, 8 को 7 से गुणा करोगे तो 56। 56। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? सीधा क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में तो कम ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगने चाहिए, 10 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन है ही नहीं है। लेकिन अगेन वही, तभी ऐसा होगा जब तुम क्या करोगे घर पर? प्रैक्टिस, रिवाइज। ठीक है। क्वेश्चन पेपर आसान आया था इस बार भी फिजिक्स का, कई बच्चे अच्छा भी करके आए हैं। जो बच्चे अच्छा नहीं करके आए, हमारे पेपर हमारे हाथ से निकला वो पेपर, ऐसा समझो। उन बच्चों ने घर पर प्रैक्टिस नहीं करी थी, वो खुद आगे बोलते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो बच्चे, प्रैक्टिस। अभी 11th में आदत डालोगे तो 12th में अपने आप बदलेगी आदत। चले आगे। किसी को पूछना है कुछ? नो कौन सर। सा फॉर्मूला यूज किया, क्यों किया है, सब पता है? यस यस सर। सर। अच्छा, मेरे को लक्षित बताएगा, रक्षित या लक्षित जो भी है ना, कि भाई मैंने यहाँ पर हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन का फॉर्मूला क्यों नहीं किया यूज? जिस बच्चे ने रेखा रानी जी के नाम से ज्वाइन किया हुआ है उसकी बात कर रहा हूं मैं। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन का फॉर्मूला यूज क्यों नहीं किया मैंने बच्चे? मैंने हाफ स्ट्रेन स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस क्यों किया है? हैंड रेस करना, कौन बता सकता है इसका आंसर? हाँ बिल्कुल सही बोला बच्चे ने, स्ट्रेस गिवन नहीं है। वेरी गुड। चलो फिर, ये क्वेश्चन कल कर लिया था, याद है ना आपको? 2 Yes, sir. किलोमीटर पानी के सरफेस से नीचे, तो डेल्टा पी कितना लिया था हमने? Yes, चेंज sir. इन प्रेशर कितना लिया था? रो, रो जी एच। रो क्या था वहां पर? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, याद है ना? अब ये जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अब जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ वो ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन वो फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन तुम सोल्व कर सकते हो क्योंकि तुम्हें ये पता है डेल्टा पी कितना होता है, रो जी एच। क्लियर है? पानी के नीचे अगर सरफेस पे चल जाऊं या किसी भी लिक्विड के नीचे, तो कितना एक्सेस चेंज इन प्रेशर होता है? रो जी एच। लेकिन याद रखना, ये प्रेशर नहीं होता, ये क्या होता है? एक्सेस प्रेशर, यानी चेंज इन प्रेशर या एक्सेस प्रेशर भी बोल सकते हो, एक्सेस प्रेशर भी बोल सकते हो। आओ सर देखते हैं। Yes. लास्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। एक सबमरीन है सर, द प्रेशर एक्टिंग ऑन अ सबमरीन, और वो किसी डेप्थ पर है सर, पानी की किसी डेप्थ पर है सर। ये पानी हो गया, किसी डेप्थ पर क्या बना दी मैंने? सबमरीन बना दी अपनी, है ना? बना दी सर, ऐसा समझ लो। मान लो ये कितनी डेप्थ पर है बच्चे? एच डेप्थ पर है। उस टाइम पर जो उसके ऊपर प्रेशर है वो कितना दे रखा है सर? 3 × 10⁵ पास्कल। सब बोलेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और 2 मिनटों में हो जाएगा अगर ढंग से बात करोगे और सब बोलेंगे तो, वरना मैं आज आधा घंटा और क्लास खींच दूंगा। अगर अब सब बात नहीं करेंगे तो आधा घंटा और बड़ी हो जाएगी क्लास। चलो, अगर डेप्थ क्या हो जाए? डबल हो जाए, मतलब ये एच की जगह क्या हो जाए? अगर 2h हो जाए तो बताओ प्रेशर में कितना क्या होगा? चेंज। इंक्रीज पूछा है ना शायद, परसेंटेज Yes, sir. इंक्रीज है ना, देखो परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर पूछा है सर। ठीक है सर, यस सर। कौन सा कलर यूज कर रहे हो सर? द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है सर, तो प्रेशर में कितना इंक्रीज हुआ, वो भी कब सर? जब हाइट h से कितनी हो गई? 2h। सर h हाइट पे तो इतना प्रेशर है, इतना तो समझ में आ रहा है, तो इंक्रीज तो तभी पता लगेगा ना जब कितनी हाइट पे प्रेशर पता होगा, 2h का। तो पहले तो ये निकालते हैं P फाइनल, जब हाइट कितनी है? 2h। अब कैसे पता लगेगा सर? आपको पता है जब सबमरीन h हाइट की, h डेप्थ पर थी सॉरी, तो सर प्रेशर में कितना चेंज आया हुआ होता? रो जी एच। लेकिन ये चेंज इन प्रेशर है, वो क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो वो रो जी एच होगा ना, हाँ या ना? यस सर। अच्छा सर।
सर बट वो इनिशियल प्रेशर का कब, फाइनल प्रेशर तो हमें गिवन है, फाइनल बोले तो ये वाला फाइनल नहीं, फाइनल बोले तो मैं इसको बोल देता हूँ पी भी, जब हाइट कितनी है 2h। ये फाइनल कब है, जब हाइट कितनी है सर, h हाइट। अच्छा 2 तो h हाइट पर जो प्रेशर है वो तो गिवन है, कितना है 3 × 10⁵ पास्कल। पावर 5 पास्कल। अच्छा इनिशियल कब होगा, जब h हाइट ऊपर होगा, डेप्थ में नीचे नहीं, वापस अपने सरफेस पे होगा। और जब सरफेस पे होता है तो कौन प्रेशर लगा रहा होता है, सिर्फ एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर। तो उसका प्रेशर तो गिवन है कितना, 1 एटमॉस्फेयर 1 × 10⁵ पास्कल। तो 1 × 10⁵ पास्कल। और ये हो गया रो जी एच की इक्वल। और रो मतलब डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है कितनी, 10⁵ 3। और जी कितना है 10, हाइट कितनी है h, राइट। तो सर यहाँ पर Yes, sir. सोल्व करते हैं, तो सर 3 - 1 कितना हो गया, 2 × 10⁵। और ये 10⁵ और 10 कितना हो गया, 10⁴ 4 इंटू h। तो h कितना हो 4. जाएगा, ये 4 यहाँ पे कट जाएगा, एक 20. 10 रह जाएगा, तो कितना हो गया 20 20 मीटर। 20. क्लियर है सबको, हाँ। Yes, मतलब सर ये जो Yes, sir. 3 × 10⁵ पास्कल आया है, ये कितनी हाइट, कितनी डेप्थ नीचे जाने पर आया है, 20 20 मीटर। लेकिन वो मेरे से पूछता है कि इंक्रीज प्रेशर बताओ। मैंने कहा वो तो बात की बात है, पहले देखूं तो सही, जब हाइट कितनी हो जाए h से 2h, तब प्रेशर Yes, sir. कितना हो गया, पहले वो भी निकाल लेते। सर फॉर्मूला सेम, डेल्टा पी अभी भी क्या होगा, रो जी h डैश बोल देता हूँ, वही P फाइनल माइनस P इनिशियल इज इक्वल टू रो जी h डैश। अच्छा सर, Dash. अब हाइट कितनी है लेकिन, 2h। तो P 2h. फाइनल 2h पे तो निकालना है मेरे को, 2h. लेकिन इनिशियल तो सब जब सरफेस पे था तो कितना ही रहेगा, वही कितना, 1 × 10⁵ 10⁵ रो कितना है सर, रो 10⁵3 10⁵3। और जी कितना है सर 10 और h डैश कितना है 2h 2h, और h डैश 2h है तो कितना ले दो सीधा ही 40 40 मीटर, क्योंकि h डैश अगर 2h है तो h तो 20 है, तो वो कितना हो जाएगा 40। 40 तो अब देख लो P फाइनल -1 × 10⁵ ये कितना हो जाएगा, इसका भी 10 ले लो, 2 और 4 3 × कितना होगा 10⁵5 10⁵5। 4 × 10⁵ ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो पीएफ किसके इक्वल हो जाएगा 4 × 10⁵5 प्लस 1 × 10⁵5 कितना हो गया, 5 × 10⁵5 पास्कल। यानी जब 2h हाइट पर जाएंगे तो फाइनल प्रेशर इतना है, जब h Yes. हाइट पे थे तो फाइनल प्रेशर कितना था 3 × 10⁵5। जब भाई h हाइट पर थे तो प्रेशर कितना था, ये 3 × initial लो। 10⁵5 जब 2h पे थे तो कितना आ गया, 5 × 10⁵5 5। हमको बताना क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज। अब परसेंटेज Increase. इंक्रीज जैसा एरर में निकालते सेम वैसा, लेकिन अब दिमाग में रख लो क्योंकि 12th में भी आ जाएगा ये फॉर्मूला। अगर मान लो ए में परसेंटेज इंक्रीज निकालना है किसी वेरिएबल ए में, तो क्या लिखते हो, डेल्टा ए बाय ए, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 अगर बी में निकालना है तो डेल्टा बी बाय बी मल्टीप्लाई बाय 100। 100 अब हमको किस में निकालना है, प्रेशर में, तो क्या लिखूंगा, डेल्टा ∆P/P P/P तो आओ, × 100। वेरी गुड। तो डेल्टा P बाय P मल्टीप्लाई बाय 100, और डेल्टा P मतलब चेंज, और ये P नीचे कौन सा है, जो ओरिजिनल वाला इनिशियल वाला, तो चेंज कितना है सर, फाइनल माइनस इनिशियल और डिवाइड बाय भी कौन सा है, इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100। आओ करते हैं, फाइनल कितना है 3 × 10⁵ इनिशियल कितना है, सॉरी फाइनल कितना है 5 5 × × 10 5 10⁵ × 10 और इनिशियल कितना है, 3 × 10⁵ और इनिशियल फिर से कितना है, डिवाइड बाय 3 × 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना हो गया सर, ये 5 में से 3 गया, 2 और डिवाइडेड बाय 3 × 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 100, तो 10⁵ से ही गया, तो कितना आ गया आंसर, 200/3 ऑप्शन देखो कौन सा आ रहा है, ए ए तो 5 है, हमारा क्या आ रहा है बी बी बी। ऑप्शन बी। क्लियर है क्या सबको, देख लो। यस सर। हालांकि ये क्वेश्चन Yes, sir. कितना था बच्चे,
फ्लूइड मैकेनिक्स। लेकिन हमसे इसलिए हो गया क्योंकि हमें डेल्टा पी का फॉर्मूला पता था, वो क्या होता है, रो जी एच। सिर्फ उसी से सब कुछ पता लग गया। और मैं अगेन कह रहा हूं, इसमें भी फिजिक्स का काम सिर्फ इतना बताना था आपको कि आपने एच निकाल दिया, अब एच से आप क्या निकाल दोगे, यहां से आपने एच निकाला और यहां से आपने पी फाइनल निकालना। बाकी मैथ है, क्योंकि आज मैंने मैथ पे ज्यादा गौर इसीलिए किया है क्योंकि पहली बार कर रहे हैं हम, वरना अगर हम दूसरी बार कर रहे होते तो मैं आपको फटाफट बोलता कि ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। आपको मैथ का एक एक स्टेप इसीलिए बताया क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। हो जाएगा, देख लो अच्छे से। किसी भी क्वेश्चन में हल्का सा भी आपको डाउट रहता है तो आप पूछ लेना। अब आप होमवर्क क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो इनमें से, ठीक है? क्लियर है? यस सर। हाँ। अब हमारा सिर्फ छोटा सा एक 1.5 टॉपिक रह गए, 1.5, वो बहुत छोटे से है, 10-15 मिनट का काम है। मेरे को रिलेशन बताना है आपको, यंग्स मॉडुलस और ये शेयर्स के अंदर क्या क्या रिलेशन है, बस वो 3 छोटे छोटे फॉर्मूले, उसके बाद पूरा चैप्टर खत्म। हम लेकिन नेक्स्ट क्लास में ही आपका जो स्कूल के हिसाब से जो सैंपल पेपर है, पेपर आएगा, मैंने बोला था ना डिस्कस करेंगे हम, स्कूल में जो आपके क्वेश्चन आते हैं टेस्ट पेपर में फाइनल, उसका सैंपल पेपर हम पूरा सोल्व करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? यस सर। मिलना, फिर बात करते हैं सर, उस हिसाब से आपको बताएंगे कि कैसा करना है। फिर आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो छोड़ना ही नहीं है कोई भी, और डेरिवेशन आपको बता देंगे जितना पॉसिबल हो पाएगा। ओके, मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में। और अभी के लिए किसी को भी डाउट है तो वो रुक सकता है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आज के, तो हो जाएंगे अब आसानी से। यस सर। सर 85% से लेकर 90% तक हमारा ये चैप्टर पूरा हो चुका है और इससे ज्यादा इसके क्वेश्चंस नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ 2-10% जो रह गया वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, वो भी खत्म। ओके बच्चे, इसके क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दो और कोई डाउट आए तो पूछना मेरे से, ठीक? यस सर। यस सर। जा सकते हो बच्चे, अब अपना इमोजी भेजते रहो और चलते बनो, अगर कोई डाउट नहीं है तो। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय सर। बाय बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट।